सो हेलो एवरीवन, आ चुका हूँ एक और नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं इंफॉर्मेशन दूंगा आपको पीएससी की तरफ से है सेट की, यानी कि पात्रता परीक्षा स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की जारी। तो इसकी डेट है जो आ चुकी है। सो ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था 15 मार्च को जारी हुआ था। इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है 21 मार्च से है और ये लास्ट डेट है 20 अप्रैल तक चलेगी। और साथ में ये आप इसमें अगर कोई मिस्टेक हो जाती तो वो आप 27 तक भर सकते। 27 मार्च से रहेगा, 22 अप्रैल तक रहेगा। इस बीच में अपना ये कोई भी करेक्शन कर सकते हैं। और जो इसकी परीक्षा शुल्क है तो 250 है, यानी मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए, क्योंकि एमपी का तो इसके मूल निवासी SC ST और अन्य पिछड़ा वर्ग EWS के लिए भी सेम फीस रखी गई। और अन्य श्रेणियों के लिए यानी मध्य प्रदेश से बाहर के निवासी के लिए भी 500 फीस रखी गई है। और इसका जो पोर्टल चार्ज होगा दोनों के लिए सेम रहेगा, 40 रुपीज़। सो ये रही विलम्ब शुल्क, यानी कि कोई भी विलम्ब यानी कि अगर आप देर से आप आवेदन करते हैं तो उसमें फीस इसकी दिखाई गई है। सो सबसे पहले बता दूं कि ये इसमें जो आपका पेपर होगा वो OMR पर ऑफलाइन बेस्ड होगा और इसमें 20 सब्जेक्ट्स के लिए आयोजित किया जा रहा है। इसमें साथ में ये 2 प्रश्न पत्र हो गए और ये पहला पेपर रहेगा तो वो जनरल पेपर रहेगा और टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड का रहेगा, और दूसरा आपके सब्जेक्ट रिलेटेड रहेगा। जो आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें मैचिंग का रहेगा, ट्रू फॉल्स का रहेगा, असर्शन का रहेगा, यानी कथन और रीजनिंग टाइप का रहेगा। इस तरह आपके क्वेश्चन रहेंगे। इसमें कोई पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है और कोई भी यानी कि वेटिंग लिस्ट यानी बाद में जारी नहीं होगी। इसके लिए न्यूनतम योग्यता है कि आप पीजी के फाइनल सेम में हो, थर्ड सेम में हो या अंतिम वर्ष में हो। तो यही है कि आप स्नातकोत्तर के अंतिम वर्ष, तृतीय या चतुर्थ सेमेस्टर में अध्ययन हो। और इसके लिए जनरल के लिए यानी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 55% रहने चाहिए आपके रिजल्ट, और 50% रहना चाहिए मध्य प्रदेश के मूल निवासी SC ST कैटेगरी के लिए और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, यानी कि इतने परसेंटेज आपका होना चाहिए। अब मैं आपको जो आपका सेंटर रहेगा, पेपर का सेंटर रहेगा, वो बता दूं। तो ये कोड दिया गया है कि इस कोड के अकॉर्डिंग आपको भरना पड़ेगा जब आप फॉर्म भरेंगे, जो कि कैसे स्टार्ट हो रहा है। तो कोड 1 में दिया गया इंदौर, 2 में भोपाल, ग्वालियर, 4 में जबलपुर, रीवा, सतना, सागर, उज्जैन, नर्मदापुरम, शहडोल, खरगोन, रतलाम। ये 12 सेंटर दिए गए हैं। सो ये परीक्षा योजना इस प्रकार है कि यह ऑफलाइन बेस होगी और इसमें 2 प्रश्न पत्र रहेंगे, जो पहले बता चुका हूँ मैं। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही रहेंगे। और इसमें यह भी बता दिया हूँ कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मैचिंग टाइप, ट्रू फॉल्स रहेगा और असर्शन रहेगा और रीजनिंग टाइप करेंगे। तो फर्स्ट पेपर में 50 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 100 मार्क्स रहेगा। और सेकंड पेपर जो यानी कि जो आपका विषय सब्जेक्ट का रहेगा, जैसे मैंने हिस्ट्री में अप्लाई किया तो आपका रहेगा उसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे और 200 नंबर का रहेगा। तो इसके लिए टाइम दिया गया है 3 आवर, यानी 3 घंटे दिया गया है। तो इसमें यह भी है कि जिसने UGC नेट के लिए यानी कि पहले से जिन्होंने मतलब कि ये प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया हो या फिर सेट के लिए पहले से भी
ये पास कर चुके हैं उनको आवेदन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनमें ये भी है कि दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, यानी 5 वर्ष तक किसी भी परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया जाएगा। अब नंबर की बात कर ले, जो कट ऑफ रहेगा तो प्रत्येक अंक के लिए, मतलब प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 नंबर रहेंगे और सही, और इसमें ऋणात्मक मूल्य के लिए कोई मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। अब जो आपका माध्यम रहेगा परीक्षा पत्र को हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, और लेकिन अगर कोई प्रश्न में अनुवाद की विसंगति में हिंदी में लिखे प्रश्न को ही मान्यता दी जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हिंदी वाले को आप अच्छे से पढ़ें। सो ये दिया गया है सब्जेक्ट कोड, बता दूं कि ये दिए हैं 20 सब्जेक्ट दिए हैं। सो ये केमिस्ट्री का पेपर कोड सेकंड है, और जनरल पेपर तो सबका फर्स्ट ही रहेगा। जनरल पेपर टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड का रहेगा ये फर्स्ट, और ये केमिस्ट्री का सेकंड कोड है, और कॉमर्स का 3, इकोनॉमिक्स का 4, इंग्लिश का 5, ज्योग्राफी का 6 और हिंदी का 7। हिस्ट्री का विशेषकर मैं हिस्ट्री वालों के लिए बताना चाहूँगा कि हिस्ट्री का 8 है। सो आप अच्छे से देख लीजिएगा, यहाँ सब्जेक्ट दिए हैं। और होम साइंस का 9, लॉ का 10, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का 11, लाइफ साइंस का 12 और मैथमेटिकल साइंस का 13, फिलोसफी का 14, फिजिकल एजुकेशन का 15 है, फिलोसफी का 14 है, और फिजिकल साइंस का 16, पॉलिटिकल साइंस का 17, साइकोलॉजी का 18 और संस्कृत 19 और सोशियोलॉजी का 20 और योगा 21। तो इसमें ये मास्टर डिग्री के लिए जो है, तो ये इन उपाधि की सूची दी गई जो मान्य है। M.Com, M.Liv साइंस, मास्टर ऑफ लिटरेचर MSc, मास्टर ऑफ स्टैटिक्स, मास्टर ऑफ आर्ट, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंस और मास्टर ऑफ लॉ। सो इन डिग्रियों को ही मान्यता दी गई है। सो इससे रिलेटेड कर, और ये रहा जो आप जो भी दिव्यांग जन यानी PWD कैटेगरी के लिए, उनके लिए सह घोषणा पत्र लेके जाना पड़ेगा वहाँ पर, यानी कि जब आप पेपर देने जाएंगे पेपर सेंटर में, तो इसको आप निकलवा सकते हैं। तो सिलेबस यहाँ वेबसाइट में है, तो यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो दोनों यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए और कहीं भी अगर परीक्षा फॉर्म भरने में यानी कि एप्लीकेशन भरने में आपको कोई भी परेशानी आती है तो मुझे मैसेज करिए, कमेंट करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ज़रूर। थैंक यू।